Good morning student. In this lecture we are going to discuss chapter first science 9th class part third exercise question and answers। हम इस लेक्चर में पार्ट थर्ड है जो कि चैप्टर फर्स्ट के साइंस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एक्सरसाइज के हैं। अब तक हमने क्या डिस्कस किया, जो क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि चैप्टर के बीच में थे उनको डिस्कस किया था। उनके आपने आई होप आपने नोट्स को प्रिपेयर कर लिया होगा। अब हम इसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द सेल्सियस स्केल। हमें इसमें सेल्सियस स्केल में इन टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। हमने जो अपनी वीडियो थी उसमें हमने बताया था कि एक फॉर्मूला बताया था आपको कि किस उस फॉर्मूला के आधार पर आप कैसे केल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फ़ारेनहाइट में या फिर केल्विन में। तो हमारे लिए इसमें सॉल्यूशन है इन द ऑर्डर कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 from the given value because K minus 273 is equal to डिग्री सेल्सियस। ये इसका फॉर्मूला होता है। हमारे यहाँ केल्विन में दिया है तो K का हम यहाँ पर मान रख देंगे। तो क्या हो जाएगा K की वैल्यू 293 माइनस 273, तो हमारे डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड हमारे लिए क्या दिया 470 केल्विन, तो 470 केल्विन में से हम 273 केल्विन को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आंसर होगा। फॉर्मूला हम आपको फिर से लिख के बता देते हैं कि क्या फॉर्मूला था ये था डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू एफ इज माइनस 32 अपॉन एफ क्या है यहाँ पर फ़ारेनहाइट है अपॉन 9 इज इक्वल टू यहाँ पर केल्विन में लेना है के माइनस 273 अपॉन 5। अब हमारे लिए यदि केल्विन और ये रहा केल्विन और किस में हमें फाइंड करना है रिलेशन डिग्री सेल्सियस में और केल्विन में, तो हम इन दोनों को लेंगे, इससे हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। सिमिलरली उसी फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करेंगे और आप इसका आंसर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार आपका सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा। यह आपका होमवर्क है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज गिवन रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। हमें इसमें रीजन देना है गिवन ऑब्जर्वेशन की आप कैसे इसका आंसर फाइंड करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेफ्थलीन वॉल डिसअपीयर विद द टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। इट मीन्स नेफ्थलीन जो वॉल होती है वह डिसअपीयर हो जाती है सम टाइम में। कैसे हो जाती है? यदि वो एयर के कांटेक्ट में रहती है किससे, सॉलिड से। कैसे होती है आंसर देखेंगे हम। नेफ्थलीन वॉल इज अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैस। नेफ्थलीन वॉल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डायरेक्ट चेंज हो जाता है सॉलिड से गैस में। उसकी जो स्टेट की जो चेंज हो जाती है उसकी स्टेट वह कैसी सॉलिड से गैस में हो जाती है। किसके साथ? ऑन हीटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। किसके अनुसार होती है? हीटिंग से। और यह प्रोसेस कौन सी कहलाती है? यह सब्लिमेशन की प्रोसेस कहलाती है। तो the naphthalene wall disappear with the time as they sublime due to the heat of surrounding। जो सराउंडिंग जो चारों तरफ की हीट रहती है नेफ्थलीन वॉल बस को एब्जॉर्ब करके अपनी जो अवस्था है जो कि स्टेट है वह चेंज कर लेती है, सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाती है। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसी का बी पार्ट। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम जो परफ्यूम की स्मेल है वह बहुत दूर से भी, कई मीटर दूर से भी उसकी स्मेल को हम महसूस कर पाते हैं। कैसे? इसका आंसर है द स्मेल एरोमा ऑफ परफ्यूम रीच सेवरल मीटर। जो स्मेल है परफ्यूम की वह कई मीटर तक पहुंच पाती है अब ड्यू टू द फास्ट डिफ्यूजन। किसके कारण? क्योंकि उसका जो डिफ्यूजन है, जो विसरण है, जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वह उसकी फास्ट होती है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण वह गैस परफ्यूम पार्टिकल्स थ्रू एयर, जो उसके गैसियस जो परफ्यूम होती हैं वह गैस में गैस के थ्रू डिफ्यूजन के थ्रू गैस में यह प्रोपोगेट हो जाती हैं। तो इस प्रकार से यह हम तक पहुंच पाती हैं और हमारे लिए उसकी स्मेल जो है वह मिल पाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल वाटर शुगर एंड ऑक्सीजन। हमें इसमें अट्रैक्शन फोर्स के कैसे अट्रैक्शन फोर्स के अनुसार हमें इसमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स किसका होगा। तो वी आर नो दैट सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे अपन को बढ़ते में लगाना तो सबसे पहले कम आएगा, तो सबसे कम गैस का होता है। तो क्या आएगा? ऑक्सीजन। सबसे पहले कौन सा आता है? गैस। फिर उससे ज़्यादा वाटर, फिर उसके ज़्यादा गैस के बाद सॉलिड।
मतलब गैस, वाटर, सॉलिड। तो हम इसका आंसर रीड करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सॉलिड एंड वीकेंड। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वह सॉलिड का स्ट्रॉन्ग होता है और गैस का जो होता है वह बहुत कम होता है, या हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है। शुगर इज अ सॉलिड, शुगर कैसी है, सॉलिड है। वाटर इज अ लिक्विड फॉर्म एंड ऑक्सीजन इज अ गैस। सो द ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, सबसे पहले आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन की कम, फिर उससे ज्यादा वाटर, फिर शुगर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट, हमें इसमें बताना कि वाटर की जो फिजिकल स्टेट है वह कैसी होगी। यदि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, यदि जो टेम्परेचर है वह 0 डिग्री सेल्सियस हो, यदि 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो इसमें कैसा कैसा टेम्परेचर होगा। सॉल्यूशन, एट 0 डिग्री टेम्परेचर वाटर लिक्विड गेट स्टार्ट टू कन्वर्ट इनटू इट्स सॉलिड फॉर्म। हम जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर है वह सॉलिड फॉर्म में जम जाता है, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो वह कन्वर्ट होने लगेगा वाटर किसमें, सॉलिड के फॉर्म में। एंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाटर विल स्टार्ट टू चेंज इनटू वाटर वेपर। जो 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो वह वाटर में चेंज हो जाता है बिटवीन 0 to 100। यदि बिटवीन की बात करें हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच की बात करें तो इट रिमेन इक्वल टू इन लिक्विड स्टेट, तो वह कैसा रहता है, वह लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो 10 फर्स्ट के यदि हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यह लिक्विड स्टेट में होगा, 0 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यह सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि पहले वह लिक्विड फॉर्म में था, परंतु जब जो 0 डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा तो वह किस में चेंज होने लगेगा, वह चेंज होने लगेगा सॉलिड में। एंड थर्ड लिक्विड और गैसियस स्टेट जो ट्रांसफर होगा, यदि 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वह किस में, लिक्विड से गैस स्टेट में ट्रांसफर होने लगेगा। नाउ मूव ऑन सिक्स्थ क्वेश्चन इज गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। हमें इसमें 2 रीजन देने हैं, जस्टिफाई करने हैं कि यदि वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड, यदि वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में होता है तो इसका आंसर है वाटर इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर, बिकॉज क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, इसकी जो टेंडेंसी होती है वह फ्लो होने की होती है। इट टेक द शेप ऑफ कंटेनर, यह कंटेनर का शेप को ऑक्यूपाइड कर लेता है कि जिस भी कंटेनर में हम वाटर को डालते हैं वह उसका जो शेप है वह ऑक्यूपाई कर लेता है, विच इज फिल्ड बट इट्स वॉल्यूम रिमेन द सेम, परंतु उसका जो वॉल्यूम होता है वह सेम रहता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन अलमीरा है वह सॉलिड होता है एट रूम टेम्परेचर, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज, क्योंकि इट्स शेप एंड वॉल्यूम आर डिफाइंड, क्योंकि इसका जो शेप है और वॉल्यूम है वह डिफाइन होता है। इट इज हार्ड एंड रिजिड, यह कठोर होता है और रिजिड यानी कठोर होता है। इट्स डेंसिटी इज हाई, जो इसकी डेंसिटी है, घनत्व जो है वह इसका हाई होता है। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। ऐसा क्यों होता है कि आइस ज़्यादा कूलिंग हमें प्रदान करता है 273 केल्विन पर अपेक्षा में, यदि कंपैरिजन में बात करें तो वाटर के। ऐसा क्यों होता है? आइस एट 273 केल्विन हैज लेस एनर्जी, क्योंकि लेस एनर्जी होती है वाटर के मुकाबले। अल्दो बोथ एट द सेम टेम्परेचर, जबकि वो सेम टेम्परेचर, वाटर इज हैविंग एडिशनल लेटेंट हीट, जो वाटर होता है उसके पास कैसी एडिशनल लेटेंट हीट होती है, जबकि जो अपना आइस होता है उसके पास नहीं होती है। हैंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर। इसीलिए जो आइस होता है वह 273 केल्विन पर मोर इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट नहीं है। यदि वाटर की बात करें उसमें लेटेंट हीट है तो कुछ कन्वर्ट होने में उसकी जो कूलिंग पावर है वह कम हो जाएगी। नाउ मूव इन 8th क्वेश्चन इज व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर वन, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। हमें इसमें बताना है कि यदि हम बॉइलिंग वाटर को लेंगे या भाप को लेंगे, स्टीम इट मीन्स भाप, तो किससे हम ज़्यादा जलेंगे, वह कौन सा खराब तरीके से वर्न करेगा था जलेगा। स्टीम कॉजेज मोर सीवियर वर्न देन बॉइलिंग वाटर, अर्थात जो भाप है वह ज़्यादा हमें सीवियर वर्न देगा इन कंपैरिजन टू वाटर। ऐसा क्यों होता है? द रीजन इज दैट इट रिलीज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट है वह रिलीज कर देगी विच इज ऑलरेडी टेकन ड्यूरिंग द वेपराइजेशन, जो कि ऑलरेडी टेकन, जो ऑलरेडी उसने टेक की है ड्यूरिंग किसके प्रोसेस के दौरान, वेपराइजेशन के, मतलब वेपराइजेशन के दौरान। इसलिए जो स्टीम है, भाप है, उसमें ज़्यादा लेटेंट हीट है
इसलिए वह ज़्यादा बर्न करेगी इन कंपैरिजन टू वाटर। नाउ मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th। नेम ABCDENF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। हमें इसमें चेंज ऑफ स्टेट्स के उनके नाम बताने हैं। यह आपका लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वह कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन के बाद कंप्लीट हो जाएगा, आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं और आपका जो फर्स्ट जो चैप्टर है साइंस का यह कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको पिक क्लिक करके सेंड करनी है ग्रुप में कि आपका फर्स्ट चैप्टर आपने नोट कर लिया है। तो यहाँ पर बताना है कि देखिए आप सॉलिड से यदि लिक्विड में जाएगा, चेंज होगी प्रोसेस, तो यह कौन सी कहलाएगी? सॉलिड है और वह लिक्विड में जा रही है तो कौन सी कहलाएगी? मेल्टिंग कहलाती है प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस कहलाती है? मेल्टिंग। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन भी कहते हैं। सेकेंड, यदि लिक्विड से गैस में चेंज होती है, हम लिक्विड जानते हैं वाटर को, यदि हम गैस में चेंज कैसे होती है? बाय द बॉइलिंग। हम इसको जब गर्म करते हैं और हीट देते हैं तो वह गैस में चेंज हो जाती है। यदि हम गैस से लिक्विड में आए, इस प्रकार से गैस से लिक्विड में आए तो गैस है और लिक्विड में है तो ये कौन सी प्रोसेस कहलाती है? कंडेंसेशन कहलाती है। और यदि लिक्विड से सॉलिड में आए तो कौन सी कहलाती है? आपको यह सब याद करना है और अच्छे से लिखना है। आपके लिए इसके आंसर भी हमने इसमें यहाँ पर दिए हुए हैंगी, है ना। आपको इसको नोट कर लेना है और लिखना है। सिमिलरली यदि सॉलिड से गैस में जाएंगे या गैस से सॉलिड में आएंगे तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है? सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर हमने सारे आंसर्स को नोट किया हुआ है। ए, मेल्टिंग और फ्यूजन कहलाती है वेयर जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है। इवेपोरेशन और वेपराइजेशन कहलाती है जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है। कंडेंसेशन कहलाती है। और लिक्विडिफिकेशन कहलाती है जब गैस से लिक्विड में चेंज हो जाती है। और फ्रीजिंग कहलाती है या सॉलिडिफिकेशन कहलाती है जब लिक्विड चेंज होती है सॉलिड में। और ई, सब्लिमेशन कहलाती है जब सॉलिड से गैस में या गैस से सॉलिड में चेंज होती है। और एफ, इसी प्रकार से जब गैस से सॉलिड में होता है तो सब्लिमेशन। ये दोनों प्रोसेस सेम कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। सो आई होप यू ऑल आर नोट्स प्रिपेयर ऑलरेडी हैव। सो आपको पिक क्लिक करके सेंड करनी है। और यदि आपको नोट्स में कोई प्रॉब्लम होती है, यदि आपके पास नोट नहीं है, आप न्यू स्टूडेंट हैं, ग्रुप में अभी ऐड हुए हैं, तो आप मैसेज कर सकते हैं या आप स्टूडेंट से ले सकते हैं जो अभी पहले से जिनने नोट्स तैयार कर लिए हैं, या आप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं मैसेज, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स।